हमारे देश में जितने भी एमएलएज इलेक्ट होकर आते हैं उनमें से लगभग 1200% यानी कि 29% अप्रॉक्स एमएलएज है उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। उसमें अगर आप टॉप पे देखेंगे इस लिस्ट को सबसे टॉप कर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 56% ऑफ एमएलएज ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसके बाद इस लिस्ट में आता तेलंगाना जहाँ पर 50% ऑफ एमएलएज है। उसके बाद इस लिस्ट में आता यूपी 38%। फिर से यहाँ पर यूपी बहुत बड़ा स्टेट है इसलिए यूपी के नंबर वाइज बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप नंबर आंकड़ों में देखेंगे तो यूपी के एमएलएज ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है। 154 एमएलएज यूपी में ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं, जो अभी तक सत्ता में भी है लेकिन वो केसेस भी चल रहे हैं। यूपी बहुत ही बड़ा स्टेट है इसलिए ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम पार्टी वाइज देखेंगे किस पार्टी के एमएलएज के ऊपर ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है तो इसमें सबसे टॉप पर है आरजेडी। 62% ऑफ एमएलएज ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। इसके बाद आता है तेलुगु देशम पार्टी जिनके 61% ऑफ एमएलएज ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही क्रिमिनल केसेस है। उसके बाद आता है देश की जो सबसे बड़ी पार्टी भी है इस वक्त बीजेपी, 26% ऑफ मेंबर्स। और अगर देखा जाए तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा एमएलएज इस टाइम है पूरे ऑल ओवर भारत में, तो ये नंबर भी इसीलिए बहुत बड़ा है। 436 एमएलएज बीजेपी के ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और इस लिस्ट में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी के बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस 30% जो मेंबर्स है कांग्रेस के एमएलएज उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है और ये नंबर 194 है कांग्रेस का भी। देखिए यहाँ पर कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पर ऐसे व्यक्ति ना हो, ऐसे एमपीज़ और एमएलएज ना हो जिनके ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारी पार्टियों में, हर एक छोटी या बड़ी पार्टी, सब में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर काफ़ी सीरियस चार्जेस है, काफ़ी सीरियस एलिगेशंस है।